अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आज एक ऐसे केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आप लोग इसे 3 मिल्क केक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आप क्रीम केक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आप लोग इसे टी केक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आज की रेसिपी किसी मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी मैनेजमेंट स्किल की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी कप्स की ज़रूरत है। घर के जो चाय वाले नॉर्मल कप होते हैं ना, उसी से बनाएंगे ब्लेंडर में ब्लेंड करके। सुपर मोस्ट हाइड्रेटेड और ज़बरदस्त केक बनेगा और आज की ये वीडियो बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। बहुत आसान और लो कास्ट रेसिपी है। आज हम बना रहे हैं वनीला केक, वो भी ब्लेंडर जार में ब्लेंड करके। इतना केक सॉफ्ट बनेगा, इतना स्पंजी बनेगा, बिल्कुल फूला फूला सा ज़बरदस्त बनेगा। जिसका केक फूलते नहीं हैं, स्पंजी नहीं बनते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। और जिसने अभी तक केक ट्राई नहीं किया है तो इस रेसिपी को आप लोग देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। जिसने पहली बार बनाया है ना, उसका भी ये केक परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम टीन को इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो हमने तो बाद में तैयार किया था, लेकिन हमने आपको दिखाया पहले ही है। तो सबसे पहले आपको टीन को ही तैयार कर लेना है जिसमें आप केक बनाएंगे। उसको ऑयल से ग्रीस कर लिया, उसमें हमने डाल दिया है बटर पेपर। बटर पेपर ना हो तो आप मैदे से डस्ट भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से वो डस्ट हो जाता है और केक आपका आसानी से निकल भी जाता है। इधर देख सकते हैं हमने जो चाय नॉर्मल हम लोग चाय पीते हैं वो वाली कप ली है। तो 1 कप भर के हमने चीनी ले ली है। उसी कप में 1 कप भर के ले लेंगे हम ऑयल। तो आप कुकिंग ऑयल जो भी यूज़ करिएगा वो स्मेल वाला बिल्कुल ना हो। तो सनफ्लावर ऑयल लीजिएगा, उसमें कोई भी स्मेल वगैरह नहीं होती, खुशबू नहीं होती है। तो 1 कप में चीनी भर के रख दिया, 1 कप में ऑयल भर के रख दिया है। अब 2 कप बचे हुए हैं तो दोनों कप में मैदा भर के रखेंगे, यानी 4 कप आपको लगने वाले हैं। तो आपको कोई मैनेजमेंट कप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल घर के चाय वाले कप से आप सारा मैनेजमेंट कर सकते हैं। और मैदे को इस तरीके से दबा के मत भरिएगा, बस इसी तरीके से आपको भरना है। तो देखिए ये तैयारी हो गई। अब इसको चलिए सब साफ़ कर लेते हैं। और इधर मोल्ड भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब क्या करेंगे, एक ब्लेंडर ले लेंगे और उसमें डाल देंगे अंडे। तो 3 अंडे हमने लिए हैं। ये अंडों का साइज़ थोड़ा सा जो बड़ा साइज़ होता है वो है, छोटे साइज़ के हो तो 4 लीजिएगा। तो तीनों अंडों को हम इस तरीके से फोड़ लेंगे। इसके छिलके मत जाने दीजिएगा, सिर्फ अंडे का पार्ट ही जाने दीजिएगा अंदर का। तो देखिए हमारे तीनों अंडे से अच्छे से फूट गए हैं। अब आपको क्या करना है, ब्लेंडर का ढक्कन बंद कर लेना है। इसको ब्लेंड करना है 1 मिनट के लिए, पूरा 1 चलिए इसको ब्लेंड करके फिर आपको दिखाते हैं। ज़्यादातर देर तक नहीं करिएगा, सिर्फ 1 मिनट ही करना है। 1 मिनट ब्लेंड करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से टेक्सचर हो जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो चीनी डाल देंगे और इसकी जो एग की स्मेल के लिए हम डाल देंगे वेनिला। तो 1 चम्मच भर के वेनिला एसेंस डाल दिया है हमने। और आपके पास लेमन एसेंस हो तो वो भी 1 चम्मच डाल दीजिएगा, जो छोटा चम्मच होता है, यानी टी का ½ टी स्पून। तो हमारे पास नहीं था लेमन एसेंस तो हमने सिर्फ वेनिला एसेंस ही डाल दिया है। इसको हमने 1.5 मिनट के तक ब्लेंड किया है। चीनी डालने के बाद 1.5 मिनट आपको ब्लेंड करना है। एग डालने के बाद 1 मिनट और चीनी डालने के बाद 1.5 मिनट। टाइम का आप ख्याल रखिएगा, आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब हमने उस कप में जो ऑयल रखा था, कप भर के ऑयल भी इसी में ऐड कर दिया है और आधा मिनट के लिए सिर्फ चलाया है। इसको आधा मिनट ही चलाइएगा, देखिएगा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब ये सब चीज़ें मिक्स हो गई, ब्लेंडर जार का हमारा काम ख़त्म हो गया। इसको अब हम ब्लेंडर जार को साइड में कर देंगे। अब चलिए मैदा डालते हैं इसमें। अब मैदा जाएगा तो जो ब्लेंडर जार में हमारा एग लगा हुआ है, जो पेस्ट थोड़ा बहुत, उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा, जिसमें कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट ना हो। और अगर आप घर पे इस तरीके से सेल भी करना चाहते हैं ना टी केक, ये तो आसानी से सबको बहुत पसंद आएगा और आप घर से सेल भी इसको कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, एक छन्ना ले लीजिए, 1 कप आप मैदा डाल दीजिए, उसमें 1 चाय का चम्मच डाल दीजिए बेकिंग पाउडर और ½ चम्मच डाल दीजिए बेकिंग सोडा। इसलिए 1 कप में 1 चम्मच चाय के जाएगा बेकिंग पाउडर और आधा जाएगा बेकिंग सोडा। इसी तरीके से आपको दूसरे कप के साथ भी करना है। तो पहले 1 कप का मैदा हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स आपको किस तरीके से करना है, पूरे हर तरफ से राउंड करके बीच में ले आना है, फिर इस तरीके से घुमाना है, फिर बीच में इस तरीके से मिला देना है। इस तरीके से मिलाएंगे, बहुत आसानी से मिल जाएगा, कोई लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो इसी तरीके से आपको मिलाना है। पहले इस तरीके से घुमा लेना है, फिर बीच में इस तरीके से कर देना है, फिर घुमा लेना है, फिर बीच में कर देना है। तो देखिए 1 कप का मैदा मिक्स हो गया। इसी तरीके से दूसरे कप का हमने मैदा छन्ने में डाल दिया
और 1 चाय का चम्मच हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया और हाफ बेकिंग सोडा डाल दिया। फिर इसी तरीके से घुमाते हुए मिक्स कर देंगे। बहुत आसान रेसिपी है और कोई मैनेजमेंट कप की भी ज़रूरत नहीं, चाय वाले कप से आप मैनेजमेंट करके इसको बना के तैयार कर सकते हैं और स्टोर करके आप हफ्तों तक खा सकते हैं। लेकिन ये हफ्ते तक रखने वाला नहीं, रहने वाला नहीं। अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो ये 1 दिन में खा के ख़त्म कर देंगे, इसलिए इतना टेस्टी ये बन के तैयार होता है। तो देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, लेकिन हमारा बैटर बहुत थिक अभी है। तो जो उसी कप से हम 1 कप भर के दूध ले लेंगे। दूध लीजिएगा नॉर्मल टेम्परेचर में, या हल्का सा गर्म गुनगुना सा होना चाहिए बस। आपको ना ठंडा लेना है ना ज़्यादा गर्म लेना है, बिल्कुल हल्का सा, इतना गर्म हो कि आप उंगली डालें तो जले नहीं। बस इस तरीके से आपको गुनगुना दूध लेना है। अब हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे ना, तो बहुत अच्छा सा एक सॉफ्ट सा केक के लिए बैटर बन के तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से जब केक का बैटर तैयार हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बैटर ले लेंगे, बाउल ले लेंगे और उसमें थोड़ा बैटर ले लेंगे। इस बैटर में हम कोको पाउडर मिलाएंगे। अगर आप सेम एक ही कलर का बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से मोल्ड में डाल के बेक कर लीजिएगा, लेकिन हमें 2 कलर में बनाना है, थोड़ा देखने में लुक अच्छा आएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। अगर कोको पाउडर नहीं पसंद है तो आप इसी तरीके से बना लीजिएगा, या नहीं आपके पास है तो आपके पास कॉफ़ी है तो कॉफ़ी भी मिक्स कर सकते हैं। कॉफ़ी वाला केक बनाएं, वो भी टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को कॉफ़ी वाला केक की रेसिपी देखनी है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, तो आप लोगों से शेयर करेंगे। अब देखिए हमने इसमें 2 चाय के चम्मच दूध डाल दिया है, इसलिए कोको पाउडर डाला। ये भी एक तरीके से मैदा ही होता है, तो इसको मिक्स करने के लिए हमें दूध चाहिए। तो हमने 2 चम्मच दूध डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया है। अब इसमें भी डाल देंगे हम 4 चम्मच के करीब दूध, इसलिए कि दोनों बैटर हमारे बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं बैटर को। तो देखिए बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है केक के लिए। अब दोनों बैटर हमारे तैयार हैं। अब क्या करेंगे, और इधर हमने कढ़ाई भी चढ़ा दी है प्री हीट होने के लिए। अब मोल्ड ले लेंगे, केक टीन जो हमारी है, और उसमें हम इस बैटर को डाल देंगे। जो हमारा ये वाला बैटर है सादा वाला, उसको डाल देंगे पहले इसमें, मैदे वाला जो है सारा बैटर इसमें डाल के उसके बाद जो हमने कोको पाउडर वाला बनाया है उसको डाल देंगे। तो ये वैनिला बैटर हो गया और ये कोको पाउडर वाला बैटर हो गया। थोड़ा सा इसे टैप टैप कर देंगे, फिर हम इसके ऊपर से डालेंगे कोको पाउडर वाला बैटर। देखिएगा कितना आसान से बनके तैयार हो जाएगा हमारा ये टी केक। हमने तो इसको टी केक ही बनाया है, समझ लीजिए। बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ जब आप खाएंगे, या ऐसे ही खाएं तब भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए इसके ऊपर से हमने सारा कोको पाउडर डाल दिया। ये दूध हमारा इतना बच भी गया था, 1 चाय के चम्मच के करीब हमने बचा भी लिया था, यानी 1 पूरा कप इसी में से नाप के ले लीजिएगा। अगर बचा तो बचा, नहीं तो आप डाल भी सकते, लेकिन हमारा ये इतना बच गया था तो हमने आपको दिखा दिया। तो देखा सारी चीज़ें उसी कप से हमने नाप के यूज़ की हैं, तो कोई आपको अब डाउट नहीं रह गया होगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और बहुत आसानी से बन के तैयार भी हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने टूथपिक से थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, जिसमें अंदर तक के कलर अच्छा है, और टाइप टाइप करके हमने इस पतीले में डाल दिया है, यानी कढ़ाई में, और इसको हमने बेक होने के रख दिया। तो देख सकते हैं बेक होने के बाद कितना ज़बरदस्त कलर आया है, टेक्सचर आया है, कितना ऊपर तक आ गया, कितना स्पंजी और फूला फूला सा केक हमारा बनके तैयार हो गया है। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि केक हमारा फूलता नहीं है, नीचे बैठ जाता है। तो उनकी यही दिक्कत रहती है, या तो केक का बैटर बिल्कुल एकदम पतला कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा थिक रखते हैं जिससे केक टाइट हो जाता है। तो जब मैनेजमेंट के साथ सही से बनाएंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी फूला फूला केक बनके तैयार होगा। इसको निकाल के रख दिया है बाहर कढ़ाई से। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गरम गरम अगर इसको हम निकालेंगे तो ये टूट सकता है, तो इसलिए हम इसको ठंडा हो जाने देंगे, फिर आपको डिमोल्ड करके दिखाएंगे। तो ढक करके कपड़े से रखिएगा, खुला मत छोड़िएगा, नहीं तो आपका केक टाइट हो सकता है। तो कपड़े से ही ढकिएगा, किसी बर्तन वगैरह से बिल्कुल नहीं ढकिएगा, वरना इसकी जो भाप होती है ना वो केक में पानी छूटेगा, तो उससे भी थोड़ा केक आपका ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक हैं, जब आप लोग ध्यान करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका केक बनके तैयार होगा। तो इसको आधा घंटे के लिए हमने छोड़ दिया था। आधा घंटे के बाद देख सकते हैं केक हमारा ठंडा हो चुका है, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना बचा हुआ है, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है, हल्का सा भी गुनगुना है। तो साइडों को इस तरीके से चाकू से कर दीजिए, और देखिए बहुत आसानी से आपका केक डिमोल्ड हो जाएगा। तो बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ है। देखिए इसका हम कलर आपको दिखाते हैं। तो आपको ना ओवन की ज़रूरत है, ना ओटीजी की ज़रूरत है, सिर्फ घर पे कढ़ाई या पतीले या कुकर में बहुत आसानी से केक बना सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं अपने घर से ही।
तो अगर आप सेल भी करना चाहें इस तरीके तो उससे सेल भी कर सकते हैं। या आपके घर पे टी स्टॉल है या होटल वगैरह कुछ भी हो तो अपने होटल या टी स्टॉल पे भी इस तरीके से केक को बेक करके और दे सकते हैं। बहुत आसानी से ये सेल होगा, इसलिए इतना टेस्टी बन के तैयार होता है कि एक बार जब भी केक खाएगा ना, बार बार आपके पास डिमांड आने वाले हैं, ऑर्डर आने वाले हैं। तो बहुत आसानी से बन के तैयार भी हो जाता है, एकदम स्पंजी केक बन के तैयार होगा, एकदम सॉफ्ट केक बन के तैयार होगा। देखिए कट करके दिखाते हैं, कट करने से भी आपको पता चल रहा होगा कितना सॉफ्ट ये केक हमारा बन के तैयार हुआ है। और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है, जो हमने टूथपिक से इस तरीके से किया था ना, उसलिए कलर इसका बहुत अच्छा आया है। तो इस तरीके से कट कर लेंगे पीसेस में कट करके इसको रखिए, तो आसानी से आप एक हफ्ते तक के खा सकते हैं रख करके। लेकिन ये एक हफ्ते के लिए बचता ही नहीं है, इसलिए इतना टेस्टी बनता है कि एक दिन में ही ख़त्म होने वाला है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, और अगर बच्चे नहीं हैं फिर भी आपको इतना पसंद आएगा कि 2-3 दिन तो खा के ख़त्म ही कर देंगे इसको, इतना अच्छा लगता है ये। तो सारे पीसेस हमने इस तरीके से कट कर लिए। तो आप चाहें इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस रख सकते हैं, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो इस तरीके से पीसेस रखिएगा। तो लेकिन आप अगर घर पे खाना चाहते हैं तो इसके थोड़े पीसेस छोटे करके और एक डिब्बे में पैक करके फ्रिज में करके रख दीजिएगा। फ्रिज में रखने से क्या है, जो इसके अंदर अंडा पड़ा हुआ है ना, उसकी स्मेल वगैरह नहीं आती है बहुत आसानी से। आजकल तो ठंड का मौसम है तो आप बाहर ही छोड़ दीजिएगा 4-5 दिन के लिए, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ख़राब होने वाला नहीं है ये केक। तो इस तरीके से हम इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे और एक डिब्बा ले लेंगे, कोई भी एक डिब्बा ले लीजिए, कोई जार ले लीजिए, कुछ भी आपके पास जो भी अवेलेबल हो ले लीजिए और इसको पैक करके रख दीजिए। तो देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, कितना ज़बरदस्त, कितना जालीदार ये हमारा केक बनके तैयार हुआ है। तो हमारी केक की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट ज़रूर बताइएगा आप लोग कि हमारी इस केक की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और इस केक को बनाने में हमें टाइम लगा है पूरा 53 मिनट। टाइम थोड़ा इधर से उधर भी हो सकता है, 2-4 मिनट या तो कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो आपके गैस के फ्लेम पे डिपेंड करता है। तो हमने इसको 53 मिनट बेक किया है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। तो देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त आया है। अगर हमारी इस केक की रेसिपी को पसंद किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिसमें हमारी हर एक वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो इस तरीके से एक डिब्बा ले लीजिए, कोई जार वगैरह ले लीजिए, इसको स्टोर करके रख दीजिए आराम से। एक हफ्ते तक ये ख़राब होने वाला नहीं है, आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।